कभी अफगानिस्तान की वादियों में बच्चों की हंसी गूंजा करती थी। वहां जहां आज धूल उड़ती है, कभी फूल खिलते थे। पर फिर आया वो दौर जब गोलियों ने गीतों की जगह ले ली, जब किताबों की जगह बंदूकें उठीं, जब सपनों की जगह सिर्फ डर था, और जब पूरी दुनिया ने मुंह फेर लिया। तब एक देश आगे बढ़ा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के। वो देश था भारत, जिसने कहा, अगर तुम गिर गए हो तो हम तुम्हें उठाएंगे। क्योंकि भारत की पहचान ताकत से नहीं, करुणा से है। भारत जीतने नहीं, जोड़ने आया था। और वहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, उम्मीद की, दोस्ती की, इंसानियत की। 2001 के बाद का अफगानिस्तान युद्ध से टूटा थका बिखरा हुआ, लेकिन राख में भी एक चिंगारी बची थी, उम्मीद की। भारत ने वही चिंगारी फिर से जलाई। भारत ने बनाया सलमा डैम, जो सिर्फ बिजली नहीं, नई जिंदगी दे रहा है। संसद भवन बनाया ताकि लोकतंत्र की आवाज फिर गूंज सके। सड़कों को जोड़ा, स्कूल बनाए, अस्पताल खड़े किए। और ये सब बिना कोई शर्त, बिना कोई फायदा, सिर्फ इसलिए कि भारत जानता है एक दोस्त की मदद सबसे बड़ा धर्म है। अफगानिस्तान ने कहा, जब बाकी दुनिया ने हमें छोड़ा, भारत ने हमें थामा। यही भारत की ताकत है, हैत बढ़ाना जब बाकी पीछे हट जाए। काबुल का एक लड़का था, आमिर तकी। बचपन में उसने बमों की आवाज सुनी, किताबों की नहीं। लेकिन एक दिन उसे मौका मिला भारत आने का। दिल्ली की गलियों में उसने जाना कि असली ताकत बंदूक में नहीं, सोच में होती है। आमिर ने भारत में पढ़ाई की, सीखा, बदला। और जब लौटा अपने मुल्क, तो अपने साथ लाया उम्मीद। उसने एक स्कूल खोला जहां आज सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। वो बच्चों से कहता है, भारत ने मुझे सिखाया कि कोई भी देश अंधेरे में नहीं रहता, बस किसी को दिया जलाना पड़ता है। और वो दिया आज अफगानिस्तान में जल रहा है। आमिर तकी के सपनों में, बच्चों की आंखों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते सिर्फ सरकारों के नहीं, दिलों के हैं। 2016 में जब उन्होंने सलमा डैम का उद्घाटन किया, उन्होंने कहा, हम यहाँ सिर्फ पानी नहीं, उम्मीद लाए हैं। मोदी सरकार ने शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य में अफगानिस्तान को हाथ दिया। जब दुनिया चुप थी, भारत ने दवाइयां भेजी। जब अफगान बच्चे भूखे थे, भारत ने अनाज भेजा। जब कोविड ने दस्तक दी, भारत ने वैक्सीन भेजी। और ये सब बिना कोई दिखावा किए, बिना कोई लाभ मांगे। क्योंकि भारत की नीति है वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारा परिवार है। आज भारत सिर्फ मददगार नहीं, एक साझेदार है। भारत ने चाबहार पोर्ट को अफगानिस्तान से जोड़ा ताकि व्यापार बढ़े, नौजवानों को रोजगार मिले। डिजिटल शिक्षा मिशन के जरिए भारत अफगान बच्चों तक ऑनलाइन क्लासेस पहुंचा रहा है। काबुल कंधार हाईवे भारत की मेहनत से बना, जो आज दो शहरों को नहीं, दो दिलों को जोड़ता है। ये सब भारत की उस सोच का हिस्सा है, विकास बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। और यही सोच भारत को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। आज जब अफगान बच्चों की किताबों में भारत का नाम आता है, तो वो सिर्फ एक देश नहीं, एक उम्मीद के रूप में आता है। भारत और अफगानिस्तान, दो देश, दो संस्कृतियां, लेकिन एक ही सपना, शांति और तरक्की का। मोदी ने कहा था, हम दीवारें नहीं, पुल बनाएंगे। और वो पुल आज बन चुका है, रिश्तों का, भरोसे का, इंसानियत का। जब भी दुनिया में अंधेरा होगा, भारत वही रहेगा जो पहला दिया जलाएगा। यही भारत की पहचान है, जो हर बार गिरने के बाद भी उम्मीद उठाता है। और यही कहानी है भारत अफगानिस्तान की, दोस्ती की नहीं, इंसानियत की, विजय की।